आज हवा बड़ी तेज है। चलिए, कल कितना हो गया था? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया था। थोड़ी कुछ जहमत उठाई कर जाके। हाँ, क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? क्या तुम बैच का वेट कर रहे हो? फॉर्म बोल दो फटाफट। लोग बाग ये कहते हैं कि आप एज है वो बता रहे हो किसी को कि वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव रहता है प्रेजेंट में, गोइंग ऑन रहता है उस टाइम पे भी। वो मोर ये लगाता है कि हमें अपने एनजी क्यों लग दिया, हमें लिखा हुआ है ना एनजी, इसका मतलब कोई ना कोई इफेक्ट रहा होगा जो चल रहा है अभी, इसलिए वो बता रहा है हमें यहाँ से। ठीक है, अब ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है ये हमें भी पता है कि काम खत्म हो गया, ठीक है ना, काम खत्म हो गया होगा तभी हम इसे लिख रहे हैं, लेकिन इसकी कंडीशन है लिखने की। ठीक है, वो लिख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए और मैं आपको बोल देता हूं। ठीक है, यदि दो एक्शंस के बीच में टाइम गैप हो, यदि दो एक्शंस के बीच में टाइम गैप हो, तब पहले होने वाले एक्शन के लिए, तब पहले होने वाले एक्शन के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। तब पहले होने वाले कार्य के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे, हैविंग passed graduation, I got a job. दो क्लोज है ना, दो क्लोज है ना, क्लियर है? इसका मतलब ये पास्ट है, पास्ट। ठीक है, इसका मतलब ये कि जो दो हमारी क्लोज हैं, ये जो हैविंग पास्ट हमने लिखा, इसका मतलब ये काम क्या किसने होगा? आई ने, आई ने किया होगा। तो ये तो कंफर्मेशन है कि एडजेक्टिव ही है। लेकिन एक बात देखना, दोनों में से एक काम पहले और बाद में हो रहा है। पहले कौन सा काम किया होगा? उसके बाद जॉब मिली होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बना रहे होते हैं उसमें जो हेड के साथ हम थर्ड फॉर्म लिख रहे होते हैं ना, उसे लिखने का तरीका ये भी कि हम उसे किससे लिखते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल से, परफेक्ट पार्टिसिपल से इसे लिखने का ये भी तरीका है। ठीक है ना, इसका मतलब ये कि मैं ना खाना खाते हुए मार्केट चला गया, पहले खाना खाया होगा, उसके बाद कहां पे गया होगा? मार्केट में। इसका मतलब ये अर्लियर एक्शन रहा होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, जब भी लिखा हुआ होता है क्लोज में, ये अर्लियर एक्शन को बता रहा होता है, ये लेटर एक्शन। एक सेंटेंस और देखो, हैविंग टेकन फूड, आई वेंट टू मार्केट। इसका मतलब ये बात क्लियर है हमें यहाँ से, है ना, कि कौन सा काम पहले हुआ होगा? पहले खाना खाया होगा और उसके बाद कहाँ पे गया मैं? मार्केट में। तो सीधा सा मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई कि जब भी मैं परफेक्ट पार्टिसिपल लिखूंगा तो वो हमेशा क्या बताएगा कि एक्शन कहाँ पे हो रहा होगा? अर्लियर, यानी कि पहले एक्शन हो रहा होगा किसी और के मुकाबले में। क्लियर है बात? तो ये होता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने पढ़ा, एक्शन गोइंग ऑन होता है कि दो क्लोज में दे दिए जाए तो दोनों एक साथ पे एक्शन हो रहे होते हैं। क्लियर है? परफेक्ट में कहाँ पे होंगे? आगे पीछे एक्शन होंगे, एक पहले और एक बाद में। जो सा पहले होगा उसे रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा? हैविंग और वर्ब की। नेक्स्ट देखिए पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्शन डन, लेकिन ध्यान रखना खुद नहीं किया जाएगा, किसी के द्वारा किया जाएगा। बाय समवन और सम, ठीक है ना? आई फाउंड
कवरिंग विद। इस सेंटेंस में ध्यान से देखोगे ना तो एक वर्ब तो आपकी ये फॉर्म है, ये मेन वर्ब है आपकी। इसके अलावा एक वर्ब और इसमें लिखी हुई है हमारी कवरिंग। ये किसके लिए लिखा गया है? बॉडी। ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताओ, ये काम हो चुका है या नहीं? हो गया होगा ना, बिल्कुल हो गया होगा। लेकिन मुझे एक बात और बताना, क्या इस काम को खुद ही बॉडी कर रही है? किसी और के द्वारा किया गया? कवर करने का काम किसने किया? वो क्लोज हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो वर्ड हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है ये पैसिव वॉइस है, और ये हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे? कवर। क्या लिखना होगा? आंसर क्या है? अभी इनकी डेफिनेशन थी बड़ी सिंपल। ठीक है, एक्टिव या पैसिव का होना, इसका मतलब जब भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लिख रहे होते हैं वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, एडजेक्टिव का काम करता है, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का काम करता है। ठीक है ना, और एडजेक्टिव कहलाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल दो क्लोज जिसमें पहला काम हुआ है वो किसमें लिखा जाएगा? आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ये वर्ब की ऐसी थर्ड फॉर्म होती है जो पैसिव मीनिंग दे रही होती है, अपने आप आपको हिंट मिल जाता है काम किसी और के द्वारा किया जा रहा है। हमने पॉजिटिव वर्ब्स पढ़ी थी, पॉजिटिव वर्ब्स में हमने थर्ड फॉर्म का यूज किया था। वो इसलिए यूज कर रहे थे, वो ये पास्ट पार्टिसिपल थे जो कैसा मीनिंग दे रहा था आपको? पैसिव। पता ही थी ना ये बात? क्या थर्ड फॉर्म भी लिखेंगे लेकिन थर्ड फॉर्म के अलावा बेस फॉर्म भी आ जाएगा। बताया क्या था ना, यही वर्ब आपका पैसिव में यूज होता है जब आप एक्टिव पैसिव पढ़ते हो। यही पास्ट पार्टिसिपल बड़ा आसान है, ये हमेशा आएगा क्योंकि पैसिव मीनिंग ये देगा आपको वहां से। ठीक है ना, देखो मैंने यहाँ पे लिखा ये बर्न पेपर। स्टेटमेंट में ये हमारा नाउन हो गया, ये हमारा नाउन हो गया। व्हाट काइंड ऑफ पेपर, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करती है वो क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन मुझे एक बात और बताओ, ये एक्टिव वॉइस में कि पैसिव? पैसिव में, क्योंकि पेपर खुद को कैसे जलाएगा? पेपर खुद को कैसे जलाएगा? वो तो किसी और ने जलाया होगा, इसलिए हम उसे क्या लिख रहे हैं वहां पे? बर्न पेपर। ये नाउन है आपका और यहाँ पे ये बुक नाउन है। जरा फील करो कौन से में क्या आएगा, सेंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल देख के चलो। एक कंफ्यूजिंग या कंफ्यूज स्टूडेंट, एक कंफ्यूजिंग या कंफ्यूज बुक। कंफ्यूज्ड स्टूडेंट, कंफ्यूजिंग बुक। यदि मैं कंफ्यूजिंग लिख दूं तो एक्टिव वॉइस इसका मतलब वो भी कंफ्यूज है, लेकिन स्टूडेंट क्या खुद को कंफ्यूज करता है? किसी और के द्वारा होगा, किसी और के द्वारा होगा। तो इसका मतलब ये कैसा एडजेक्टिव होगा हमारा? पास्ट पार्टिसिपल पैसिव। बुक को कोई कंफ्यूज कर सकता है? खुद यही करेगी। क्लियर होगी ना बात? ठीक है ना। Was crying loudly for help। देखना है वो सेंटेंस। पार्ट बड़ा छोटा सा है, कुछ ज्यादा मैटर है नहीं इसमें इतना। ठीक है ना, सिर्फ समझने वाली बात है, बात समझ में आ गई तो छोटा सा ही मैटर है पार्टिसिपल, कुछ ज्यादा बड़ी बात है नहीं इसमें। ठीक है, ए ड्रोन मैन वाज क्राइंग लाउडली फॉर हेल्प। ड्रोन का मतलब होता है डूबना। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मैन यहाँ पे लिखा हुआ ये नाउन हो गया? व्हाट काइंड ऑफ मैन? ये। लेकिन सेंटेंस की डिमांड के अकॉर्डिंग यदि मैं चलूं तो चिल्ला तो वो भी रहा है, लेकिन इसके ये तो ये कह रहा है कि ये काम हो चुका है, लेकिन जब वो डूब गया तो चिल्ला के रहा है। इसका मतलब ये अभी प्रोग्रेस में एक्शन। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट
पार्टिसिपल। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो एक बार बोल दो फटाफट पार्टिसिपल कौन कौन से, फिर थोड़ा इसके आगे स्टेप पे चलते हैं अपने, जहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे, मेन क्वेश्चन जहाँ से आपके बनेंगे अच्छे अच्छे, ठीक है। कितने टाइप का होता है पार्टिसिपल? कौन सा? प्रेजेंट की फॉर्म कब लिखा जाता है? एक साथ प्रोग्रेस में। परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब की फॉर्म जब एक एक्शन पहले और एक एक्शन एक्टिव वॉइस की कौन सी फॉर्म है? हैविंग बीन पैसिव वॉइस की अभी यूज करेंगे उसे भी, ठीक है ना, अभी यूज करेंगे स्टेटमेंट्स में, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस होता है, किसमें होता है हमेशा? पैसिव वॉइस में, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हम जहाँ भी लिखते हैं किसी चीज में, ठीक है ना, तो इसका मतलब वो क्या दे रहा होता है हमें वहां से? पैसिव मीनिंग की वो ऑब्जेक्ट जो दिया गया है वो खुद उस काम को नहीं कर रहा। क्लियर है बात इतनी? ठीक है। चलिए अब जब ये बेसिक्स आपको इनके पता चल गए कि इनका काम होता क्या है, फिर इसमें क्वेश्चन बना लेते हैं जो जहां से बनेगा। एक यहाँ से ना हेडिंग लगा लीजिए, मिस रिलेटेड पार्टिसिपल, जिसको डेंगलिंग पार्टिसिपल भी कहते हैं। वर्ब पता चल गई इनकी, एक्टिव पैसिव होना पता चल गया। डेंगलिंग पार्टिसिपल, डेंगलिंग लिख लीजिए या मिस रिलेटेड लिख लीजिए या अनरिलेटेड पार्टिसिपल लिख लीजिए। डेंगल कर रहा होगा, रिलेट नहीं कर रहा होगा, ये कंडीशन कब बनेगी वो थोड़ा ध्यान से देखिए, वो थोड़ा ध्यान से सेंटेंस देखना है। उतारना कुछ नहीं है अभी। वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट, वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट, कौन है इसमें मैटर थोड़ा सा। अब इसी सेंटेंस को ना मैं थोड़ा चेंज करके लिख देता हूं। वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट, दो सेंटेंस लिखते हैं। डेंगलिंग का मतलब क्या है कि यानी कि रिलेट नहीं कर रहा पार्टिसिपल, रिलेट नहीं कर रहा। रिलेट का मतलब ये है कि यदि हम पार्टिसिपल लिख रहे होंगे तो इस क्लोज का सब्जेक्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो इन दोनों का कॉमन सब्जेक्ट रहा होगा, इसका और इसका। अभी तक दो क्लोज में हमने जहां भी पार्टिसिपल लिखा हुआ है, एक बार कॉपी खोल के देखें अपनी, जो पार्टिसिपल से सेंटेंस शुरू हुआ होगा उसका सब्जेक्ट और इस क्लोज का सब्जेक्ट दोनों का कॉमन रहा होगा। ऐसा ही है कुछ। लेकिन यदि कंडीशन डेंगल की बना दें, अब वही रिलेटेड नहीं होगा, इसका मतलब रिलेटेड क्यों नहीं हो रहा, ये हम किसके लिए लिख रहे हैं वो तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि इसका सब्जेक्ट स्कूटर हो गया और इसका तो सब्जेक्ट स्कूटर नहीं है, इसका सब्जेक्ट तो वो ही है। तो अब ये जो कंडीशन बनी है ना, इसको कहते हैं डेंगलिंग पार्टिसिपल की कंडीशन, की इस क्लोज में इसका सब्जेक्ट नहीं दिया गया। क्लियर हो गया? स्टेटमेंट में आप पार्टिसिपल को शुरू में तब ही लिख पाएंगे, एक ही कंडीशन में लिख पाएंगे, जब इसका सब्जेक्ट और इस क्लोज का सब्जेक्ट दोनों कॉमन रहा हो। दोनों किसमें रहा हो? बिल्कुल कॉमन, ये भी सेम और ये भी सेम। लेकिन यदि इसका सब्जेक्ट नहीं है तो फिर अब हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। तो एरर तो हमें पता चल ही गया, एरर तो पता चल ही गया ना कि ये पार्ट गलत है हमारा। अब इसे सही कितने तरीके से कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है ना। तो एक बार लिख लीजिए डेंगलिंग पार्टिसिपल होता क्या है, क्या कंडीशन बनती है, लिखो एक बार। पार्टिसिपल का प्रयोग
पार्टिसिपल का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में उस कंडीशन में किया जाता है, उस कंडीशन में किया जाता है, उस कंडीशन में किया जाता है जब दोनों क्लॉजेस का सब्जेक्ट कॉमन हो, जब दोनों क्लॉजेस का सब्जेक्ट कॉमन हो। यदि ऐसा ना हो, यदि ऐसा ना हो तब यही अवस्था डैंगलिंग पार्टिसिपल कहलाती है। यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है आपका एग्जाम का। पार्टिसिपल पास्ट लिखवाने के लिए आएगा तो वो तो हिंट है हमें कि वर्ब के रूप में आएगा, लेकिन नॉर्मली जो पार्टिसिपल से क्वेश्चन आपका बनता है ना, ज्यादा से ज्यादा 90% वो यहीं से बनता है, डैंगलिंग पार्टिसिपल से, है ना। कि यदि स्टेटमेंट में हम शुरुआत से ही क्या लिख रहे हैं, अपना एक पार्टिसिपल लिख रहे हैं, तो फिर अब हमें ये बात पता चल गई कि इस वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसका भी सब्जेक्ट वही रहा होगा, है ना। अब देखिए, अब ये कंडीशन कौन सी होगी, डैंगलिंग पार्टिसिपल। ये सही है ना, ये सही है ना। तो चलिए इसे तो छेड़ते नहीं क्योंकि अब इसका पोस्टमार्टम करना है तो इसे छेड़ेंगे। अब इसे सही कैसे करेंगे, देखिए भाई, अगर हमें ऐसा ही सब कुछ रखना है तो पहली कंडीशन तो ये थी कि ये जो लिखा हुआ है ना पार्टिसिपल, पहली कंडीशन ये है कि इसे किसमें चेंज कर लीजिए, क्लोज में तोड़ लीजिए। किसमें तोड़ लीजिए, चेंज इनटू क्लोज, चेंज इनटू क्लोज। मैं इंप्रूवमेंट की बात कर रहा हूं, एरर समझ में आ गया, एरर समझ में आ गया। जब भी एग्जाम में बैठोगे क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा, शुरू में पार्टिसिपल हो आपको वो पता चल गई है, तो यदि इसको इसका सब्जेक्ट कॉमन है तो बिल्कुल सही है। लेकिन यदि सब्जेक्ट कॉमन नहीं है, अलग अलग हो गए, तो पार्टिसिपल डैंगल करके ये एरर होगा। पहली कंडीशन कि इसको आप किसमें तोड़ लेंगे, क्लोज में। जब आप इसे क्लोज में तोड़ेंगे, एक क्लोज हो रही और एक ये रही, तो क्लोज में तोड़ने के लिए क्या हमें कंजक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी ना हमें। और कंजक्शन ये भी हमें पता है कितने टाइप के हमें मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमें टाइम को रेफर करना पड़ जाए इस क्लोज से। जब टाइम हम रेफर करेंगे तो कौन से कंजक्शन ले सकते हैं हम यहाँ से, ले सकते हैं ना, ठीक है ना, व्हेन या व्हाइल ले सकते हैं। जब हमें यहाँ से रीजन देना हो तो रीजन के जो कंजक्शन होते हैं हमारे ये होते हैं बिकॉज, एज या सिंस वो नहीं है जो अभी हम पढ़ के आए थे, ये कंजक्शन होगा यहाँ पे। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि हमें यहाँ से क्या बताना पड़ जाए, कॉन्ट्रास्ट बताना पड़ जाए। कॉन्ट्रास्ट का मतलब विरोधाभास, यानी कि दोनों के दोनों में अपने आप में क्या रहा हो, अपोजिट सेंस रहा हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कंजक्शन ऑल्दो या तो, बता रहे हैं, क्लियर। इस पे आपको रटा नहीं मारना, आपको देखना है कि जिसमें पार्टिसिपल लिखा हुआ है चेंज करने की जरूरत पड़ जाए तो पहले इस क्लोज को पढ़ लीजिए। अब वो क्लोज रीजन रही होगी, टाइम रही होगी, कॉन्ट्रास्ट रही होगी, वो अपने आप रिप्लाई मिल जाएगा आपको, वो अपने आप ही क्या मिल जाएगा, वहां से आपको रिप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है बात। अब जब आप कंजक्शन लिख रहे हैं तो ये तो आपको भी पता है स्ट्रक्चर आगे कैसे काम करेगा। कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट लिखोगे उसका, फिर क्या लिखोगे, वर्ब का टाइम आपको क्लियर है, वो ये क्लोज आपको क्लियर करके दे देगी कि कौन सा टाइम हमें लिखना है, पास्ट में लिखना है या फिर प्रेजेंट। सही कर ले एक बार इसे। पहली कंडीशन ये, इसे सही करनी है। ए स्कूटर हिटिंग, ये किसका रिप्लाई रहा होगा, वैन। कब किया, जब वो गली में, किसका रिप्लाई है ये, वैन। तो जब मैं इसे चेंज करूंगा पहली कंडीशन के अनुसार, तो मैं क्या करूंगा, वैन उठा लूंगा यहाँ से, वैन ले लीजिए, वाई ले लीजिए, चलिए मैं वाई ले लेता हूँ, वाई। इसका सब्जेक्ट कौन है, ही। काम चल रहा था, कौन सा कॉन्टिन्यूअस बनेगा, पास्ट का बनेगा। जब हम इसे क्लोज के रूप में लिख ही देंगे तो क्या डैंगलिंग बन पाएगी कंडीशन। अब तो पार्टिसिपल का खेल ही खत्म कर दिया हमने।
अब तो सब कुछ क्लियर है यहाँ पे, अब तो वर्ब भी क्लियर है, टेंस भी क्लियर है और कंजक्शन भी क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब दूसरी कंडीशन क्या बनेगी इसको सही करने की, कि जो ये पार्टिसिपल लिखा हुआ है ना, इससे पहले बस इसका सब्जेक्ट लिख दीजिए, सही हो जाएगा। जो पार्टिसिपल आपको दिया गया है उससे पहले क्या लिख दीजिए, उसका सब्जेक्ट, अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है भाई, मुझे यहाँ से बैंगल करना है ना, सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, तो उसका सब्जेक्ट कौन रहा होगा, ही। तो कुछ नहीं करो, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लिख लीजिए, जब सेकंड तरीके से मैं इसे सही करूंगा तो बस मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे ही लिख के और क्या लिख दूंगा, बाकी सारे ऐसे लिख लीजिए, अपने आप सेंटेंस। क्लियर है बात, इंप्रूवमेंट सिखा रहा हूँ आपको। डेंगलिंग होता क्या है ना, पार्टिसिपल शुरू में उसी कंडीशन में लिख पाएंगे जब दोनों के सब्जेक्ट कॉमन होंगे और वो सब्जेक्ट दिया गया होगा, वरना भी डिस्क्राइब किसे करोगे, एडजेक्टिव है ना ये, तो वो लिखा होना चाहिए। ठीक है ना, अब बिल्कुल क्लियर है हमें कि हमने बाउंड्री किसके लिए लिखा हुआ है, हो गया क्लियर बिल्कुल। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है वो मुझे दीपांशु बताएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के, कि तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, कि मुझे सही करने थोड़ा दिमाग लगा। पैसिव में चेंज कर दे, किसे कर दें पैसिव में चेंज, बात तो सही है बिल्कुल। यदि मैं इसका पैसिव बना दूंगा, क्या बना दूंगा इसका पैसिव, दूसरी क्लोज का, तो मुझे एक बात बताएं कि ये जो हिम है ये टूट के ही में आएगा, ही वाज हिट बाय अ स्कूटर। अब इसका भी सब्जेक्ट ही हो गया और इसका भी, क्लियर है। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन क्या बनेगी हमारी यहाँ से, चेंज इनटू पैसिव to the other clause if possible। possible का मतलब समझ गए, तीन कंडीशन यहाँ पे हो। ध्यान रखिएगा इसमें, अभी क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए। ये पहली कंडीशन है इतनी बड़ी, ये इंप्रूवमेंट है इसका। ठीक है ना, तीन तरीके से सही हो सकती है। अब एरर में आ गया तो आपकी जान बच जाएगी, एरर में आ गया तो आपकी जान बिल्कुल बच जाएगी जब पार्टिसिपल शुरू में लिखा हुआ होगा। ये हिट की सेकंड फॉर्म में ध्यान रखना, हिट की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है। ठीक है ना, सेकंड थर्ड ये हिट और हिट ये होता है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ था तो स्कूटर के अकॉर्डिंग हिट लिखा हुआ होता, लेकिन ये हिट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपकी कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। ठीक है, यदि आपको इंप्रूवमेंट लगाने के लिए दे दे तो इसे अंडरलाइन पार्ट कर दे, क्या कर दे इसमें अंडरलाइन पार्ट लगा दे, तो ध्यान रखना तीनों में से कोई एक ही आंसर होगा, या तो क्लोज में तोड़ के देगा इसे,
ठीक है ना, या फिर से पहले सब्जेक्ट लिख के देगा, या फिर जब उसकी कंडीशन बनेगी तो वो वहां पे अंडरलाइन करेगा पार्ट को, तो उसे पैसिव में चेंज करके देगा यदि पॉसिबल हुआ तो, यदि पॉसिबल हुआ तो। लगता है कि लोग कंफ्यूज आ गए इससे। काला बुक लगता था। अच्छा हमारे यहाँ पे मानते बोलते हैं काली चीज, काला बिजार, काली गाय, काला कुत्ता, काला आदमी को बताने के लिए नाम है ना। तो दिक्कत हो दिक्कत तो सभी के साथ है ना। कोई दिक्कत नहीं है, काला हुआ है कुछ भी नहीं है ना। मानते हैं इस चीज को तो, हाँ भाई इस चीज को तो मानते हो ना, काला हुआ कुछ भी नहीं है, मानते हो काला हुआ कुछ नहीं होता। नहीं सर, ये सोच है अपनी, ये अपनी पूरा सोच है। जब रिश्ता होता है हर कोई उम्मीद करता है मुझे गोरा आदमी गोरी आदमी, इसे बात लग गई क्या आ गया, चल बात करते चलिए। कुछ नहीं, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, अपना ऐसे ही जीवन जिया करो। पता है क्या है, पता है क्या है, जब आप अच्छा दिखने की कोशिश करते हो ना, जब आप अच्छा दिखने की कोशिश करते हो तो कुछ लोग आपको पसंद करते हैं, है ना। ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो पूरा ड्रेसअप होके चलते हैं। लेकिन जब आप अच्छा सोचते हो, अच्छे विचार लगते हैं ना, तो लोग पसंद करें ना करें, लेकिन लोग आपको फॉलो करते हैं उस टाइम, और ये बड़ी बात है, ठीक है ना। तो झगड़ा वगड़ा मत किया करो, कपड़े 4-5 दिन चल रहे हैं तो फिर चला लिया करो। ये बात समझ में आई कुछ? चलो तो प्रैक्टिस कर लो थोड़ी, अभी देखते हैं कि समझ में आई ये बात। आवाज नहीं करो, पार्टिसिपल दिख रहा है कहीं पे? बीइंग, बी की वर्ब पढ़ी है, बी की वर्ब हमने पढ़ी थी। हमें पता है कि इसके बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन, नाउन या एडजेक्टिव पक्का आएगा कॉम्प्लीमेंट बन लिखा हुआ है, ठीक है। पार्टिसिपल कौन सा है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। यदि मैं सिंपल सी बात भी करूं तो स्टेटमेंट में जो बीइंग लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये स्टेट उसमें रही होगी, दोनों काम एक साथ करूं। यदि प्रेसिडेंट ऑनर करता है उसको तो इसका मतलब ये गुण उसमें तब भी होगा, काम चल रहा होगा, काम तो नहीं किया जाता लेकिन स्टेट उस टाइम पे एक्टिव होगी ना, बिल्कुल। यदि मैंने पार्टिसिपल शुरू में लिख दिया तो कंडीशन तो पहले तो ये चेक करना है कि आपको कि प्रेजेंट रहा होगा, परफेक्ट रहा होगा, वो दोनों चीजें अपनी चेक करके चले। गैप बन रहा होगा दोनों के बीच में तो परफेक्ट पार्टिसिपल लिखे, फिर एक्टिव पैसिव पे भी जाना है। लेकिन मैं तो ये चाहूंगा कि सबसे पहले पार्टिसिपल शुरू में देखते हुए डैंगलिंग को देख लें। ये 2-3 चीजें चेक करनी पड़ेंगी हमें, 2-3 चीजें चेक करनी पड़ेंगी। पार्टिसिपल शुरू में तो सबसे पहले देख लेना क्या दोनों का सब्जेक्ट कॉमन है, ठीक है। यदि यहाँ तक बात बन गई तो फिर देख लेना कि यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल ही आएगा, परफेक्ट आएगा, कौन सा आएगा, ठीक है। जब इतना भी सब पॉसिबल हो जाए कि बिल्कुल करेक्ट है, आगे चलें तो फिर क्या देखेंगे, एक्टिव या एक्टिव या। अब मुझे एक बात बताएं कि इस स्टेट का सब्जेक्ट कौन रहा होगा, कौन रहा होगा, ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसका कौन हुआ, एंगल कर दिया, एंगल कर दिया, ठीक है ना। तो बस तो ये तो एरर हो गया। आप सही कितनी तरीके से करोगे, कर दो पहले फटाफट। पहले किससे करोगे, ही बीइंग, पहले तो ही लिख लो, सबसे आसान ही बीइंग,
बाकी ऐसे ही लिख दूं, इससे पहले इसका सब्जेक्ट लिख दिया और आगे कहानी को बढ़ा दूं, ये सेंटेंस आपका सही हो गया। दूसरी कंडीशन में क्या करें, क्लोज में तोड़ेंगे तो कंजक्शन चाहिए, कंजक्शन चाहिए तो सेंस चाहिए, सेंस से अकॉर्डिंग कंजक्शन लिखवाए गए हैं। सेंस बताओ कौन सी है? रीजन, रीजन है, रीजन है, रीजन है तो कैसा रीजन है? बिकॉज में कौन से रीजन बताए जाते हैं? एज और सिंस में कौन से रीजन बताए जाते हैं? एज और सिंस में वो रीजन होते हैं जो ऑलमोस्ट सभी को नोन होते हैं। बिकॉज का मतलब नहीं जानता भाई, पहली बार सामने वो रीजन आया है ना। आप यहाँ से लड़के जा रहे हो किसी से, यहाँ से तो शांत होके चले गए और अगले दिन तुम्हारी गुट पिटाई हो गई होगी और मुंह सूज गया होगा। मैं आपसे पूछूंगा कि गुब्बारा कैसे बना दिया भाई तूने मुंह का, तो सभी को अंदाजा है कुछ ना कुछ कल हुआ था। अब बस वो कुछ नहीं कहेगा यार तुझे पता नहीं, जैसे कि मेरी लड़ाई हो गई थी, वो रीजन हुआ है क्योंकि वो ऑलमोस्ट सभी को क्या था, नॉन। लेकिन उनकी भारी हुई होता पंगा, कुछ भी हमें कुछ भी नहीं पता। तो अब जो ये रीजन मुझे देगा इसका मतलब उससे कोई कन्विक नहीं है, कोई जानता नहीं है, तो ये क्या कह देगा? बिकॉज इतना सा एक रीजन है सिंस में और एज और बिकॉज। बिकॉज को हम क्योंकि बोलते हैं, सिंस और एज को जैसे कि और चूंकि बोलते हैं। जैसे कि यदि मैं बोल रहा हूँ तो उसमें इफेक्ट है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो उसका अलग इफेक्ट है अपना, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। नॉर्मली रीजन है तो जब ऑनर किया जा रहा होगा तो क्या चीज बतानी होगी? क्या ये एक गुल्लक में बंधी हुई चीज है जो किसी को समझ में नहीं आएगी? वो सभी को पता है। यदि आज हमारे गांव में से किसी को राष्ट्रपति अवार्ड देने लगे तो सबको पता है यार ये तो होना ही, क्योंकि वो था ही पढ़ा लिखा बंदा। तो उसमें जो रीजन है वो ऑलमोस्ट सभी को क्या है, वो नॉन है, सभी को पता है, बस हमने हिंट दे दिया। तो बस एक काम कर लो, क्या लिखना है यहाँ पे? एज सब्जेक्ट क्या है? ही। बीइंग की जगह पे क्या आएगा? Was. क्या आएगा? Was. वॉज। बी की फॉर्म है ना, Yes. लिख लीजिए वॉज, ऑनेस्ट, आगे ऐसे बढ़ा दो। हो गया सही? क्लियर है बात इतनी? ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक बार। तीसरा तरीका बता दो कैसे सही करोगे? Passive. पैसिव बन जाएगा ना उसका, तो वो हिम लिखा हुआ है वहां पे, तो उसे कैसे लिख दोगे? जब यहाँ से पैसिव में चेंज करोगे तो इसे यहाँ पे लिखो ही वॉज ऑनर्ड विद द रिवॉर्ड ऑफ बाय, लिखना चाहो लिख लो, वरना कोई दिक्कत बाय कर दो। अब मुझे एक बात बताओ, कॉमन हो गया दोनों का सब्जेक्ट? Yes. अब मैं कह पाऊंगा कि इसके लिए मैं इसे लिख रहा हूँ He. क्लियर है बात इतनी? ठीक है, नेक्स्ट लिखना एक सेंटेंस। having, having, having completed the exam, they allowed me to go out. They allowed me to go out. पार्टिसिपल कौन सा है? परफेक्ट पार्टिसिपल है, कब लिखा जाता है? कौन सा काम पहले हुआ होगा? यहाँ तक बात तो क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है ना? अब आगे बढ़ते हैं। यदि ये पार्टिसिपल मैंने लिखा होगा स्टेटमेंट में, तो इसका मतलब इसका और इसका सब्जेक्ट कॉमन रहा होगा। इसका सब्जेक्ट कौन है? आई होगा ना, आई है, और इसका कौन है? डेंगल हो गया। ठीक है, चलो तो कर दो।
कैसे करोगे? पहले में तो सब्जेक्ट लिख लो शुरू में, तो सही हो जाएगा। आई हैविंग कंप्लीटेड द एग्जाम। अब मुझे समझ में आ गया कि ये क्या है, आई के लिए लिखा गया था। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखना। दूसरे में क्या करें? क्लोज में कैसे बनाओगे? पहले कंजक्शन में बनाना पड़ेगा। कंजक्शन हिंदी यहां से मिलेगा, दे अलाउड मी टू गो आउट व्हेन, कब? व्हेन से बना लें। क्या लिखें? आई। अब क्या लिखें? वर्ब चाहिए? हाँ? कितनी बढ़िया बात है। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, इससे पहले ये काम हुआ है, पास्ट परफेक्ट नहीं रहा होगा। बाकी ऐसे रहेगा। ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं टाइम के कंजक्शन की बात करूं, मैं थोड़ा एडवांस चलूं, क्या मैं यहाँ से व्हेन को हटा के आफ्टर नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना, दिक्कत थोड़ी है कुछ। ये तो हमने पढ़ा था ना, कंजक्शन तो वो भी है, तो बंधना नहीं है। आफ्टर भी सही है यहाँ पे। व्हेन तो टाइम के लिए होता है, क्या आफ्टर टाइम के लिए नहीं था? बिल्कुल था, और इसके साथ आफ्टर आ जाएगा। तीसरी कंडीशन पैसिव में किसमें बदले, कैसे बदले? Having completed the exam, I was allowed to go out by then. ठीक है ना, यानी कि जब मैं इसका पैसिव बना रहा हूँगा तो I से बनाऊंगा, was लिखूंगा, allowed यहाँ पे आ जाएगा। अब कॉमन हो गया सब्जेक्ट, अब कॉमन हो गया, इसका भी कौन हो गया? I, और इसका भी कौन हो गया? Being rich, no one being rich, no one loves him। कौन सा पार्टिसिपल है? बीइंग बहुत पढ़ा होगा ना, बीइंग बहुत पढ़ लिया होगा। इसका मतलब यदि मैं बीइंग में आईएनजी लगा रहा हूँ तो सीधा सा मतलब है बी स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा होगा। इसका मतलब वो स्टेट अभी कहीं ना कहीं कहाँ पे होगी? ठीक है, क्लियर है ना बात? ठीक है, अब ये जो बीइंग मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये स्टेट किसके लिए लिखी गई होगी? सब्जेक्ट कौन है इसका? और इसका कौन है? नेगेटिव है। ठीक है ना, अब मुझे एक बात बताओ, या तो मैं एक काम करूं, डैंगलिंग पार्टिसिपल की कंडीशन बन गई है, सब्जेक्ट अलग अलग हो गए हैं, तो मैं क्या करूं? सबसे पहले तो ही, बीइंग, और मैं रिच लिख लूं और आगे बढ़ा दूं बात को, ऐसे सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में आई है। अब क्या करें इसमें? अब हमें कंजक्शन चाहिए, कंजक्शन चाहिए तो हम कैसे करें? व्हेन का रिप्लाई होगा क्या? रीजन होगा क्या? नहीं। अब मेन बात ये है कि ये दोनों अपोजिट सेंस है, वो अमीर है फिर भी उसे प्यार नहीं करता। दोनों अपोजिट सेंस हो गए एक दूसरे के। वही वाली बात हो गई कि वो इंटेलिजेंट है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता। समझ रहे हो मेरी बात? तो क्या इंटेलिजेंट हो गया, तो दो अपोजिट सेंस हो गई अपने आप में। ठीक है, मैं कहने लगूं शी इज इंटेलिजेंट और मैंने कहा बट, आप समझ गए। आपने मान लिया मुझे काम के लिए भेजा होगा कि भाई एक काम करना, जाके ना वहां से अपना माल वाल उठा लेना, आज का टाइम था डिलीवरी का। मैं चला गया, आपने फोन किया, काम हो गया, मैंने कहा काम तो हो गया लेकिन आप समझ गए कुछ ना कुछ लफड़ा जरूर है।
वो जो पॉजिटिव मीनिंग था वो कहीं ना कहीं बट लिखने के बाद अब क्या है, कॉन्ट्रास्ट देगा, अपोजिट। उस तरीके से कंजक्शन में कुछ कंजक्शन पढ़ेंगे जो कॉन्ट्रास्ट हमें बताते हैं, उसमें से ये कंजक्शन ऑल्दो दो भी होते हैं, जो क्या बताते हैं हमें, कॉन्ट्रास्ट हमेशा दो ऑपोजिट सेंस को जोड़ने का काम। इसका मतलब ये दोनों अपने आप में कैसी सेंस नहीं होंगी, ऑपोजिट रहेंगे। अपोजिट का मतलब एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये ना समझे कि नोट लिखा हो तभी नेगेटिव होगा। अगर मैं कहने लगूं कि ही इज हैप्पी, ही इज रिच बट नॉट हैप्पी, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। जब मैं अनहैप्पी भी लिख सकता था, क्लियर है बात। अब इस सेंटेंस में ये जो क्लोज हम बनाएंगे कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए, तो हम यहाँ से क्या लिख लेंगे, कंजक्शन लिख लेंगे, ऑल्दो। सब्जेक्ट क्या है, ही। अब बी की फॉर्म लिखी जाएगी, ये रिच एडजेक्टिव है ना, यहाँ पे एडजेक्टिव में पहले बताया था कॉम्प्लीमेंट होगा बी की फॉर्म के बाद, ठीक है। अब किस फॉर्म में लिखूं इसे, इज, क्योंकि प्रेजेंट में है बात, तो ठीक है ना, रिच। अब आगे ऐसे लिख दो नॉर्मल लफ्ज, being late, being late, the teacher did not punish her. प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सब्जेक्ट क्या है इसका, शी, इसका टीचर है, ये अलग हो गया, करो तो सही, या तो शी बीइंग लिखोगे यहाँ पे, बाकी बात आगे ऐसे पढ़ाएंगे। या फिर कॉन्ट्रास्ट है, लेट है फिर भी क्या नहीं है, पनिश नहीं किया, तो इनकी ऑपोजिट सेंस आ गई होंगी दो, ठीक है ना। तो उसके बाद दो से बना लो, she was late, the teacher did not punish। ये ऐसे किस में तोड़ लीजिए, पैसिव। पैसिव में टूट जाएगा तो क्या है, इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ इसका वो वहां पे बन के आ जाएगा, क्लियर है बात इतनी, ठीक है। इसका जवाब देना। कौन सा पार्टिसिपल लिखा हुआ है, एक काम पहले हुआ था एक बाद में, वो ये बता रहे ये काम पहले हुआ, दूसरी क्लोज का काम किसमें हुआ, बाद में, ठीक है। अब डेजर्ट का मतलब समझ लेना, डेजर्ट का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ना। ये हमने पढ़ा था ना डेजर्ट के मीनिंग। इस डेजर्ट के दो मीनिंग हो गए, तो वर्ब होता है DESERT, डेजर्ट जो होता है, ठीक है ना। एक तो नाउन होता है, सेंस के लिए रेगिस्तान के लिए लिखा जाता है, वहां पे नाउन होता है। वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना किसी को। लेकिन खाने के बाद जो मीठी डिश होती है वो डेजर्ट बोलते हैं, उसमें डबल एस आता है, DESSERT, ठीक है। ये बात हमने बताई थी। अब सब्जेक्ट कॉमन है, कॉमन है, पक्की बात है। ये जो ही लिखा हुआ है इसी के लिए ये है। अब ये कौन सी वॉइस में एक्टिव है कि पैसिव में, ये तो एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, इसका मतलब इसने खुद को ही छोड़ दिया, क्या पॉसिबल है ना। वो तो पहले ही चीख के जा रहा है, वाइफ ने छोड़ा उसके बाद वो सन्यासी बन गया, पत्नी ने छोड़ा पहले और फिर क्या हो गया, वो सन्यासी बन गया। तो ये पैसिव वॉइस में होना चाहिए था। तो ये एक्टिव पैसिव भी आपको चेक करनी है, इतना जरूर ध्यान रखना। ये एक्टिव पैसिव भी आपको क्या करनी है, चेक करना है, ठीक है। तो ये आपका पार्टिसिपल था, पेपर आपको कल मिल जाएगा।
कोई दिक्कत है? ठीक है। Localize